अलग अलग नौकरी के नाम पर ठगी करने के मामले को लेकर कस्बा सुरीर कला के लोगों ने एसएसपी से नामजद के खिलाफ की शिकायत कार्यवाही की मांग। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये सभी लोग थाना सुरीर के सुरीर कला के रहने वाले हैं, जो कि नौकरी के नाम पर ठगी के शिकार हो गए हैं। पीड़ित लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव के ही रहने वाले एक नामजद द्वारा कई लोगों से कई लाख रुपए नौकरी का झांसा देकर ठग लिए। नौकरी की चाह में कई लोगों ने उसे अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा तक दे दिया। काफी समय निकल गया तो पैसा देने वाले लोगों ने नौकरी मांगी तो वह टालम टोल करता रहा। इसको लेकर कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की, परंतु कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। इसको लेकर पीड़ित लोगों ने अपने रुपए वापसी मांगे तो कुछ धमकियां भी दी गईं। जहां हुई बातचीत में पीड़ित लोगों ने एसएसपी कार्यालय आकर कप्तान से शिकायत की और अपने साथ हुई ठगी के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बताया कि मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा किए गए रुपयों की नौकरी के नाम पर ठगी हुई है। इसको लेकर ठगे हुए लोगों ने जानकारी देते हुए यह बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर पाठक। क्या आपके साथ समस्या हुई है? मेरे साथ ठगी का समस्या हुई है 8 लाख रुपए की। किसने ठगी की है आपके साथ? राम प्रकाश उर्फ रामू। कहाँ के रहने वाले हैं ये? सुरीर कलां का निवासी है वो। मैं भी सुरीर कलां का निवासी हूँ। उसने नौकरी का झांसा दे करके हमसे 8 लाख की ठगी कर ली और 2 लाख उसने जॉइनिंग लेटर देने के बाद उसने डिमांड की थी। न लेटर मिला, न नौकरी मिली, न पैसा ही मिला। तो आपने पुलिस से कोई शिकायत की? हमने शिकायत पत्र दिया, वहाँ प्रार्थना पत्र दिया सुरीर में, कोतवाली में। वहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको वहाँ से एसएसपी कार्यालय आना पड़ा। तो क्या कह गया वहाँ से पुलिस ने आपको टहला दिया? ये कह दिया ये कोई एविडेंस नहीं है, हम पर लिखित था और रिकॉर्ड भी थी, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं। तो आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है? हमारे पास लिखित है उसकी, और उसकी वीडियो कॉल भी है और ऑडियो कॉल भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे पिताजी का नाम कालीचरण है। मैं सुरीर कलां का रहने वाला हूँ। आज आप एसएसपी कार्यालय हैं, तो किस संबंध में आए हैं? मेरी एक अर्जी थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? मेरे जानकार हैं, वैसे तो उनसे रामू कहते हैं, लेकिन उनका नाम राम प्रकाश है, सन ऑफ रामदत्त शर्मा, महेंद्र दत्त शर्मा। वो सुरीर कलां के रहने वाले हैं। और वो मतलब एक दिन मैं जैसे पढ़ाई किया, मैंने पढ़ाई करने के बाद में फार्म भरने जाते हैं, इंटरनेट की दुकान पे मिले थे मुझे। इंटरनेट की दुकान पे मिलने के बाद में मुझसे बोले कि तू क्या करता है? मैं बोला कि मैं तो फार्म भर रहा हूँ, कहीं नौकरी नहीं लग रही है। कि नौकरी तो तू और क्या काम करता है? मैंने कि मैं पार्ट टाइम बिजली का काम करता हूँ। तो मैं तेरी बिजली घर में नौकरी लगवा दूँगा। मैं बोला ठीक है, लगवा दो। तो मैंने कई बार उन्होंने फ़ोन किया, मैं बोला चल ठीक है, मैंने कि वैसे ही लगवा देंगे। फिर बोले 1 दिन के खर्चा लगेगा। मैंने कि खर्चा लगेगा। फिर मैं कुछ दिन चुप रहा। फिर उन्होंने बार बार मुझसे कहा, अरे तू तो नौकरी करने की कह रहा था, कर लिया तूने नौकरी? मैं बोला कि ठीक है कर लूँगा, अभी मेरे पास पैसों का जुगाड़ नहीं है। फिर मैंने जैसे तैसे करके एक दूसरे से पैसे लिए उधार। कितने पैसे आपने दिए? उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे थे पहली बार, और मैंने 50,000 उनको दिए। 2-2 हज़ार के 20 नोट थे और 500-500 के 20 नोट थे। तो अब क्या कहना है उनका? उन्होंने नौकरी नहीं लगवाई? ना नौकरी लगवाई, 4 साल से झांसे में हैं। और मांगता हूँ, कई बार मैंने तगादा किया है, तो लेकिन ऐसा ही है कि मतलब उनका कुछ हो नहीं रहा है। तो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत की। और एक बार तो मतलब उनके पास बेटा तो है नहीं, बेटी हैं, उनके घर जाने में भी डर लगता है। तो क्या कहना है अब उनका? उनके मतलब बड़े साहब को वो देने आया हूँ। इससे पहले कितने लोगों को वो ऐसा नौकरी का झांसा दे चुके हैं? इससे पहले तो बहुतों को नौकरी का झांसा दिया है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा कुछ हो या ना हो, लेकिन और आगे करके किसी के साथ फर्जी या धोखाधड़ी ना करे, कोई भी ना करे। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो? शासन प्रशासन से मैं न्याय की मांग करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता देवी, वाइफ ऑफ राजवीर पाठक। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जी मैं सुरीर की रहने वाली हूँ। तो आज आप एसएसपी कार्यालय आई हैं, किस संबंध में आई हैं? जी मैं ठगी के संबंध में आई हूँ। मुझसे नौकरी का झांसा देकर मुझसे 8 लाख रुपए की ठगी की गई। किसने की आपके साथ ठगी? मेरे मोहल्ले के राम प्रकाश शर्मा उर्फ रामू, सुरीर का ही रहने वाला है। तो क्या कह गए आपके साथ ठगी की गई है? वो और उसकी पत्नी दोनों बोलते हैं कि मतलब वो बोलता है मैं नौकरी लगवाता हूँ, उसकी पत्नी बोलती है कि इनकी बहुत बड़ी पहुँच है, ये नेता है, नौकरी लगवाते हैं। तो वो भी मतलब मोहल्ला की थी, तो बिलीव कर लिया हमने भी कि शायद नौकरी लगवाते। तो जहाँ से मिले उन्होंने हमसे 8 लाख रुपए ले लिए। 12 लाख थे, तो 8 लाख रुपए पहले ले लिए उन्होंने, और 4 लाख रुपए लेटर देने के बाद थे। ना तो नौकरी लगी, ना लेटर आया, ना पैसे ही दिए।
तो फिर आपने उनसे कहा तो उनका क्या कहना है? जी पैसे मैं जाती हूँ उनके घर बोलने के लिए कि पैसे दे दो, तुमने नौकरी नहीं लगवाई, तो बोलता है अरे मैं तो भाजपा का नेता हूँ और इधर उधर कोई ना कोई केस में फंसा दूंगा। उल्टा सीधा बोलता है, टालम टोल करता है। पैसे देने का उसके बिल्कुल मन में नहीं है और इतनी मतलब बेईमानी पर उतरे आया है कि बिल्कुल कुछ नहीं वो करता, जान से मारने की धमकी और देता है। तो आपने पुलिस से शिकायत की? पुलिस जी मैं आज यही उम्मीद लेके इनके एसएसपी साहब के पास आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और मेरा पैसा वापस हो। और गांव में जाने कई लोगों से उसने पैसा से ठग रखा है, आगे कोई इसकी ठगी का शिकार ना हो, क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो पीछे की नहीं उठाएंगे। आज मैंने आवाज़ उठाई है तो शायद मुझे देखकर कोई और भी जिसने इससे ठगी कर ली वो भी आवाज़ उठाएं और मुझे इंसाफ मिले, मुझे मेरे पैसे मिले। मेरे पास एविडेंस की वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो इससे पहले कितने लोगों को जी अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं? करीब 12-14 लोगों को ही अपनी ठगी का शिकार बनाया। कुछ ने कदम नहीं उठाया, एक दो ने कदम उठाया तो वो वहीं पर थाने में ऐसे बातचीत करा करके चुप हो गए, लौटा ये किसी के नहीं देता। तो आज आपकी एसएसपी साहब से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया है? जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी मैंने सुनी है एप्लीकेशन, उन्होंने देखी, उन्होंने बोला मैं इसको सीओ मार्ट साहब के पास भेज रहा हूँ और वो आपको बुलाएंगे, तो आप अपनी प्रॉब्लम उनको बुलाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। मुझे तो यही उम्मीद है सरकार से, मंत्री जी से, योगी जी से, जो भी सुन रहा हो मेरी आवाज़ को, यही उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे 8 लाख मिले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ मैं कहाँ जाऊँ। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।